बाबा नीब करोरी महाराज जी से गहरे जुड़े नामों में एक प्रमुख नाम उषा बहादुर जी का भी है। उषा बहादुर जी के जीवन पर महाराज जी का इतना प्रभाव था कि उन्होंने उनके कहने पर या उनके प्रति अपने समर्पण भाव के कारण शादी तक नहीं की। महाराज जी उन्हें कहते थे, तेरे तो सैकड़ों बच्चे होंगे, और वाकई बाद के दिनों में ऐसा साबित भी हुआ। उनके सैकड़ों भक्त हैं, सैकड़ों चाहने वाले हैं, सब उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। इस तरह से उनकी सैकड़ों संतान हुई। कभी किसी चीज की जरूरत हो या वो किसी को कह दे तो एक के बदले दसियों लोग उनके सामने उपस्थित हो जाएं। प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रहने वाली उषा बहादुर जी का जीवन सरल, सहज और एक खुली किताब की तरह है। उनसे बात करने पर या उनके चाहने वालों से बात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाराज जी के प्रति ऐसा समर्पण भाव रखने वाले बहुत कम लोग ही मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया हो, जिनके दिलो दिमाग में केवल और केवल महाराज जी ही रचते बसते हों। दिल्ली में रहने वाली उषा बहादुर जी आज 93 वर्ष की हैं। हमारी भी उनसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी, किंतु उनके स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा विलंब हुआ। पर उनके करीबी रश्मि मुश्रान और सुधीर मुश्रान जी के सहयोग से उनसे मिलना संभव हुआ। उषा जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता। उम्र का असर उनके मन मस्तिष्क पर भी रहता है। यादाश्त कभी कभी धोखा दे जाती है, पर जब यादाश्त दुरुस्त रहती है तब कुलाचे मारने लगती है। फिर न जाने कितने किस्से उषा जी खूब आनंद के साथ सुनाती हैं। लगता है उनके पास हम बैठे रहें और उनके अनगिन किस्से सुनते रहें। उनकी स्मृतियां अथाह हैं, लेकिन कभी कभी उसमें खलल आन पड़ती है उम्र के कारण। उषा जी महाराज जी का नाम लेते नहीं अघाती, और इस क्रम में हमें एहसास होता है कि महाराज जी होने के क्या मायने हैं। महाराज जी के साथ एक क्षण भी गुजारने के क्या मायने होते हैं। महाराज जी की स्मृतियों के साथ जीना क्या है। वह साफ संदेश देती हैं, महाराज जी कहीं नहीं गए, यही है। मासी, आप फिर अमेरिका से वापस क्यों आई? क्यों है? मैं यहाँ पे काम थी मैं यहाँ सर्विस करती थी, तो मेरे तो वो हर जगह वो महाराज इंटरनेशनल का काम का था। हाँ जी। काम नौ सर्विस की वजह से वहाँ थी ना मैं। आप बद्रीनाथ भी गई थी ना एक बार? अरे बद्रीनाथ, है ना? उसकी याद मत दिलाओ। क्या मेरे किस्म दिखाए थे बद्रीनाथ में मुझे बाबा ने ना, क्या हुआ था वहाँ? अरे वहाँ एक आदमी पुजारी आया और महाराज जी को देख के मुझे डर लग रहा है। और महाराज जी यहाँ से वहाँ तक खड़े हनुमान, और बीच में उनके नीम करौली बाबा गोद में जैसे होते, वो देख के बोला नहीं नहीं बनी उसको। अब मुझे मजा लगे कि मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे महाराज जी, हनुमान जी यहाँ से वहाँ तक के, अब बीच में महाराज जी उनको लिपटे हुए, तो बड़े दर्शन अच्छे हुए। तो एक भगत आया, वो चिल्लाया महाराज जी को, नहीं नहीं मुझे तो बस छोटे यहाँ पे अच्छे। मैंने कहा एक मुझे कह रहे कि मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो बोला नहीं नहीं
महाराज जी छोटा कर दीजिए। सब चीज दिखा चुके हैं महाराज जी मेरे को। फिर महाराज जी ने आपको शायद खाना बनाकर लाने के लिए कहा था ना आपसे तो वही तो बद्रीनाथ में? खिलाती थी, यहाँ लेटते थे पूरे टाइम, मैं किचन में होती थी। जब यहाँ रहते थे, यहाँ दिल्ली में मेरे पास ही रहते थे। अच्छा, नहीं बद्रीनाथ में भी आप खाना लेकर जाती हाँ, थी ना? खाने मेरे हाथ का खाते थे वो। हाँ जी। तो मैं क्यों खिलाती थी, वो मैं क्या बताती थी, क्या पूजा करती थी, वो तो वो जानते थे ना। आप क्या क्या बना के खिलाया आपने महाराज जी हर को? चीज जैसे है, जैसे पनीर, मटर पनीर, दम आलू, करेला वाला। सबसे अच्छा उनको क्या लगता था? मेरी घर में जो बनता था खाना वही तो सीखा मैंने। महाराज जी को क्या पसंद था खाने में सबसे ज्यादा? महाराज जी को सच्चे मन से खाने का पसंद था। वो रोटी, पूरी, करेला बहुत पसंद है। चने की सब्जी, पनीर की सब्जी, और पूरी आलू तो बहुत बनवाते थे महाराज जी ना? वो सब खिला सकते थे ना सबको। हाँ जी। एक वो अपने लिए थोड़ी बनवाते थे, और भक्त तो आ रहा है उनको भी तो खिलाना, तो उनको क्या पसंद है वही बनवाते थे। हाँ जी। पूरी आलू, पनीर की सब्जी, मटर पनीर, दम आलू, करेला बहुत खाते थे। अच्छा, शुगर वाले के लिए, ब्लड प्रेशर वाले के लिए करेला फायदा करता है, हाँ जी। इसलिए महाराज जी खिलाते थे। और ये घर जो था ये महाराज जी ने ही आपको करवाया था ना? क्या इसका इस घर का महाराज जी ने ही आपको करवा के दिया था ना, इस घर का इंतजाम जो है? अरे सारे काम उन्हीं के करे हुए हैं। हाँ जी। वो सारी चीजें उन्हीं की करी हुई। शादी के बाद यहाँ पे तो उन्होंने यही शिफ्ट करवाया कि पूरा ई पॉकेट ये महाराज जी की वजह से बना है। अच्छा अच्छा। हम यहाँ आते थे हमारी सर्विस की वजह से। यहाँ नालियों में कुत्ते लौटते थे, चूहे लौटते थे, इतना गंदा था। मैं पानी नहीं पीती थी यहाँ से मैं पीछे जाती थी, मेरे पास गाड़ी थी। हाँ जी। तो पानी भी मैं पीछे पीती थी, इतना गंदा था ये। पर अब सर्विस की वजह से आना तो पड़ता था। और आपने शादी नहीं की? आपकी शादी उन्होंने नहीं करवाई तो मैं कैसे कर लेती? मना कर दिया आपको? मना भी नहीं करते थे, करने भी नहीं देते थे? मजे लेते थे। अब मैं बैठी हूँ, मैं ऑफिसर, कोई बच्चा तो थी नहीं, ऑफिसर भी थी, महाराज की चेली भी थी। तो बड़े लोग आके मेरे लिए, इससे करोगे ये बुढ़िया से? तो वो बोला महाराज जी आपके संगे ज्यादा उम्र होगी 25-30 की, ज्यादा 25 से, ये बुढ़िया से शादी करोगे? तो मुझे शक्ल देख के, अरे 50 साल की है और मैं 20-25 साल की। तो मुझे पूछेंगे लोग आपकी क्या उम्र है? मैंने कहा जो महाराज जी कह रहे हैं वो तो महाराज जी की वजह से मैं यंग दिखती हूँ। मैं क्यों महाराज जी की बात काटूं? जी सही बात, सही बात। और जो महाराज जी के पास बैठे सर्विस में थे, कोई ऐसे वैसे भी नहीं कि फकीर थे कोई। हाँ जी। परिवार का अच्छा हमारा। तो महाराज जी से जाके कहते थे हमें इससे बुढ़िया से करोगे? बुढ़िया? मेरा लड़का तो अभी 30 साल का है, अच्छा 50 साल की बुढ़िया से कर लेगा शादी? 50 साल? फिर मेरे पास वो आएंगे, आपकी क्या एज है? मैं 55। क्यों? अरे मेरे को महाराज जी की वजह से यंग दिखती हूँ। मैं क्यों महाराज जी की बात काटूं? खूब मजे लिए मैंने। अरे देखने में तो आप बहुत छोटी लगती है। नहीं वो तो मैंने है, कहा ये महाराज जी का कमाल ये तो है बहुत ना। जबरदस्त। आपकी उम्र क्या है? 55 साल। महाराज जी करे 55 साल की है। हमारा महाराज जी का रिलेशन हंसने का था बस।
महाराज जी ने अपनी सेवा करवानी थी आपसे, इसलिए आपको शादी नहीं करने दी। शादी- खाने खाने थे उनको। शादी करके थे 2-4 लड्डू ही मिलेंगे तुम्हें। यहाँ तो सैकड़ों बेटे हैं। यहाँ सही बात सैकड़ों बेटे हैं। फिर वो आते थे तो बहुत दिन रहते थे यहाँ पे माँ। हैं? जब वो आते थे आपके यहाँ पे तो सब भक्त भी आते होंगे मिलने के लिए ना अरे खूब। हम हमारी काम मेरी और जो थी, हम तो पूरे टाइम किचन में रहते थे। इतने भक्त आते थे और सब खाना खा के जाते थे। हम तो बाहर निकल ही नहीं पाते थे। हाँ जी। बहुत आते थे यहाँ, खूब मिल के जाते थे। और सिद्धि माँ भी आई है ना आपके अरे यहाँ यहाँ पे? तो रही है वो जी, माँ को मेरे पास रख गए फिर वो। अच्छा, दोनों में सबसे ज्यादा आपको आज कौन भी मानती उनके थी? दर्शन होते हैं। आप महाराज जी के ज्यादा क्लोज थी या सिद्धि माँ के? मेरे को महाराज जी सबको लाइक करते थे, मैं भी सबको लाइक करती हूँ। नहीं, फिर भी जैसे आप मतलब महाराज जी के ज्यादा करीब थी या सिद्धि माँ के ज्यादा करीब थी? वो हम वो आप बताओगी न नहीं? किसी के करीब न किसी के बाहर, सबको मानते थे। नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर है मेरा मासी। कोई डिप्लोमेटिक काम नहीं। आप तो डिप्लोमेट रही हो तो आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हो। नहीं, डिप्लोमेट तो जो लोग हैं, जो बताया जाता है वो बता देती हूँ। मुझे क्या लेना, करो चाहे मत करो। और आप बताती हैं ना महाराज जी आपको अपने कंबल में से कैंची में पीछे से मिठाई दे देते थे, कभी मेरे- फल, है ना? वहाँ रह रहे महाराज जी ऐसे कंबल ओढ़ के हम बैठते थे, महाराज जी बैठते थे ऐसे ही। हाँ जी। तो लोग लाते थे महाराज जी के लिए प्रसाद, महाराज जी ले लेते। जब हम उड़ जाओ कंबल के नीचे मुझे कर दे, अबे खाते खाते पगला गई। कंबल के अंदर पीछे मुझे कर दे हाथ से। हाँ जी। फिर मैंने एक थैला रखा, फिर इसमें डालना शुरू किया, कितना खाऊंगी। ऐसी तो बहुत सिद्ध जगह महाराज जी का गेस्ट हाउस था वो। हाँ जी। कैंची में आप कितने दिन रही? कैंची में आप कितना टाइम रही? आप आती जाती थी हाँ। कैंची ना, आना जाना करती थी? कैंची तो मेरा गेस्ट हाउस था, वहीं महाराज जी बहुत रहते थे। और वृंदावन भी में भी आप जाती थी? वो तो उनका हेडक्वार्टर था। अच्छा, कश्मीरी गेट मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये जो हम जैसे कल गए थे उनकी कश्मीरी गेट मंदिर, बहने फादर उन सब कुछ देखा मैंने महाराज जी के। ये जो मासी कश्मीरी गेट का मंदिर बना है, ये कैसे, इसकी मतलब क्या हुआ था? वो नीचे से हनुमान जी निकले थे क्या, कैसे बना ये, क्या हुआ वही इसका? रहते थे, वही उन्होंने शरीर त्यागा। नहीं, कश्मीरी गेट का मंदिर जो है ना, ये गुप्त हनुमान जी का। तो हनुमान जी निकले थे वहां पर। महाराज जी ने खुदाई कराई थी क्या? हाँ। क्यों, मतलब क्या वजह थी, कैसे बना, क्या था उनका? अरे वहां खुद के जब निकला तो सबने, भगत लोग ढेर थे, सबने बनवाया खूब, अब बढ़िया बना। महाराज के होते तो आप भी वहां अरे जाती मैं थी तो ना जब साथी- बन रहा था? मैं तो साथी रहती थी। और वो नारायण बाबा वहीं पूजा पहले नारायण करते थे स्वामी। ना? हाँ जी, नारायण स्वामी जो थे, तो वो तो उधर राजस्थान के थे ना वो शायद अरे, जो। उनके लिए तो पूरे वर्ल्ड के लोग जो चले थे, कोई एक एक जगह का तो नहीं। हाँ जी। और एक वो बाहर से भी आते थे ना, वो रामदास जिनका नाम बाद में हो गया था। अब तो नाम ही भूले जा रहे हैं सबके। मुझे भी उनका हजार लाखों लोगों के कहाँ तक याद रखो। और कोई बताइए किस्सा महाराज जी का फिर। बस महाराज जी ने जो बताना था वो बता दिया, अब बस महाराज जी को याद करो। आपको कभी दिखते हैं महाराज जी सपने में? आते हैं आपको सपने में? तो गए कहाँ है मेरे लिए। हाँ, यही है वो। अब
कहाँ है ये तो वो जाने, पर मुझे मेरे को नहीं फील होता कि वो नहीं है। हाँ जी। नहीं, मुझे नहीं फील होता कि वो नहीं है, मुझे तो फील है कि वो है। आपके इतने सारे बच्चे हैं, उसमें 2-4 बच्चों का नाम आप बताइए। क्या कह रहे? वो कह रहे हैं कि आपके इतने सारे बच्चे हैं, भगत हैं, उनमें आप किसी का नाम बताइए, 2-3 जनों के बारे में। नहीं, ये उनको ऑर्डर नहीं है। जिनको मिलाना होगा वो आपको खुद ही मिलेंगे। नहीं, महाराज जी ने जिसको मिलाना होगा वो आपको खुद मिल जाएगा। जी जी जी। भाई हनुमान जी का करिए, वही भगत आएंगे, वही मिलेंगे आपको। जी जी जी। हमें भी आपसे उन्होंने ही तो मिलाया है। हमें आपसे उन्होंने ही तो मिलाया है महाराज जी ने। मैं किसी को नहीं कुछ कहती कि आओ मेरे घर या वो करो। और उन्होंने कहा है कि हनुमान जी की पूजा करने का कहा है ना सबकी। तो बताइए क्या कह के गए कि मतलब। अरे हनुमान चालीसा पढ़ो रोज, और क्या करोगे। किसी को दुख मत दो, किसी को बेवकूफ मत बनाओ, और क्या बताए, सब बताना क्या। माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छा पालो, ये बताया है। माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, वो तो करेगा नहीं कोई। जी जी। तो मैं क्या बताऊं किसी को। कलयुग है, जिसका जो लेना देना पिछले जन्म का संस्कार है वो मैं कैसे बता। जी वो जो करेगा वो उसका एक ही बस सल्यूशन है कि महाराज जी को याद करो और जो वो कह गए वो करो। अब किसने क्या किया हम क्या बताएं। करोड़ों की जायदाद, करोड़ों का संसार, लोग जिसने जो किया वो जाने। जी जी जी। लेकिन अच्छाई तभी है जब हनुमान चालीसा, हनुमान जी को मानो, हनुमान जो वो कह गए वो करो। हाँ जी। अब पढ़ो क्या कह गए, हनुमान जी क्या कहते थे, महाराज जी क्या कहते थे। हाँ, इधर रब्बू दादा से आपकी भेंट होती थी? अरे बचपन से मैंने गोद में खिलाया हुआ उसे। अच्छा। उनके परिवार नैनीताल के तो हैं। जी जी जी। तो हमारे महाराज जी वहीं तो आते थे। जी जी जी। और हमारे परिवार के पूर्वज वो सब बड़े भगत थे। जी। जो महाराज जी उनके वजह लेके आए थे वो। तो ये वहीं मिला था इतने से। अब यहाँ आते हैं आपके पास? पहाड़ियों पे ये भी तो दिखाया कि सबके आपस में भी है। तू पहाड़ का है, मैं देश की हूँ, तू फला है, इसमें भी क्लैश। जी जी जी। सब एक है, सब एक है। बातें पूजा कर रहे हैं हम सब। बड़ा कठिन है पूजा करना। जो बेचारों ने सीखा, जो घर में देखा, उनकी क्या गलती। जी जी जी। जो तुम्हारे माँ बाप दादा दादी करेंगे वही आप करोगे। जी जी जी। तो गलती तो किसी की नहीं है, जो जो कर रहा है। लेकिन बस यही है, उनको याद करोगे तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाएंगे वो। जी जी जी। हम पहाड़ के कश्मीर के लोग, वो फर्क हो बहुत। समरसता वो सोचे मैं अपने को बड़ा समझ रहा हूँ, मैं कश्मीर का हूँ, वो सोच रहा है मैं यहाँ नैनीताल का हूँ, मैं। तो ये सब दिखाया है कलयुग का। ये कोई इसमें सबसे जो आपको शिक्षा मिले वो ये, माँ बाप की सेवा करो, भाई बहनों की, हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी को मानो। कलयुग में हनुमान जी का चार्ज है, वो वही ठीक करेंगे। और प्रे करो कि हम कोई गलत काम न करें। जी। अच्छा, मेरे कश्मीरी सामने भी वो कितनों को कहते थे भक्त, राम राम जपो पर आया माल तको। लोग भगवान को आजकल इसलिए मानते। तो महाराज जी तो मुझे तो हंसाते थे। अच्छा माता, कश्मीरी गेट में
कश्मीरी गेट में, हाँ? कश्मीरी गेट मंदिर में हाँ, बहुत सारे भक्त आपके आते हैं और आपके बारे में पूछते रहते हैं। कौन आते? बहुत सारे महाराज जी के अरे उनको कहो रोज हनुमान चालीसा पढ़े, और अगर महाराज जी को मानते हैं तो महाराज जी की फोटो लगा के उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हम कोई गलत काम न करें, जी। आप जो कहें वही हम करें। ये उनसे रोज हाथ मांग के और बाल बच्चों की सेवा करें। बहू आई है तो उसकी चटनी बनाओ। आप जो आजकल के बच्चे हैं, जो जनरेशन है, नई यंग जनरेशन है, उसको आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ कहेंगी? उनको यही सिखाओ कि सब एक हैं। ये बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे तो तुम भी अपने माँ बाप की करो। जी। अपने सबको यहाँ का भाई बंध मानो। बच्चों को शुरू से ही सिखाओगे कि नहीं, सब ये मासी है चाहे वो कहीं की है, ये चाचा है ये, तो उनको ये जो पीछे सिखा गए हैं वो उनके मन से उतरवाओ। सबको बराबर समझो, बस। समान समझो, माँ बाप को सेवा सब एक करो। हैं। जो बाहर की बताई मिलती है फ्रेंड की मम्मी अभी, उनको बासी कहो, उनको हाथ जोड़ो। ये न कहो कि तू वहाँ पहाड़ की है तो मैं वहाँ देश का हूँ और मैं विलायत का हूँ। बच्चे को जो सिखाओगे वही। जो अब कलयुग का जो एंड होगा, इसमें जितने वो सब खत्म हो जाएंगे। सिर्फ थोड़े से 11 फैमिली या कितनी बचेंगी, सतयुग चलाएंगी। कलयुग में तो सब एंड होना है। हाँ जी। सतयुग आएगा ना, फिर सतयुग में केवल 11 परिवार बचे हैं जो वो चलाएंगे। क्योंकि महाराज जी तो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। हैं? महाराज जी तो किसी में भेदभाव नहीं करते थे। महाराज जी भगवान है तो वो क्या लोगों को बिल्कुल। भेदभाव करेंगे? हनुमान जी का अवतार है। हाँ जी। मयूर विहार के जिस फ्लैट में उषा जी रहती हैं, उस फ्लैट में महाराज जी कितनी बार उनके पास आए। महाराज जी जब भी उनके पास आते थे, वहां भक्तों का जमा बड़ा लगा रहता था। उषा जी कहती हैं, तब जब महाराज जी यहां पधारते थे तो हम तो दिन भर किचन में ही लगे रहते थे, क्योंकि भक्तों के लिए प्रसाद और चाय पानी की व्यवस्था जो करनी पड़ती थी। हमने उनके फ्लैट में देखा, उनके फ्लैट में महाराज जी की स्मृतियों के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत के क्रम में यह एहसास होता है कि महाराज जी आज भी उनके फ्लैट में उपस्थित रहते हैं। हो सकता है यह उषा जी की आध्यात्मिक चेतना की स्वीकारोक्ति हो, पर एक अनन्य भक्त के लिए अपने इष्ट के समक्ष या हमेशा साथ रहने का एहसास सहज ही है। और मुझे लगता है इसी एहसास के सहारे अकेले रहते हुए वह अपने जीवन के 93 वर्ष में भी सहज ऊर्जा से ओतप्रोत और महाराज जी की कृपा के सागर में आनंदित हैं, मग्न हैं। महाराज जी की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे, हमारी यही कामना है। वह जब तक रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें और महाराज जी की इस मृत्युओं के सागर में ऐसे ही आनंदित रहें और हम जैसे तुच्छ प्राणी पर भी कभी कभी अपनी कृपा बरसा दें, अपना आशीर्वाद दे दें।